है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और अभी बज रही करीब दोपहर की 1 डेढ़ के लगभग हो रहा था और हम लोगों का खाना पीना हो गया था। पहले सभ्या को खिलाकर मेहंदी लगवाने बिठा दिया था। वैसे तो हम जनरली जाने के 1 दिन पहले लगा लेते हैं मेहंदी, बट हम लोग वाटर पार्क चले गए थे तो सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और साक्षी भी थक गई थी, तो फिर उसने नहीं लगाई। इसलिए उसने 1 दिन बाद इसको जिस दिन जाने वाले हैं उस दिन लगा दी थी। और इधर मेरी पूरी पैकिंग हो गई है, ये देख सकते हैं आप। मैंने सब कुछ बैग वगैरह पैक कर 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 रख लिए थे और जो भी याद आता जा रहा था वो रखती जा रही थी। और मम्मी थक गए थे तो मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि आज पूरा खाना उन्होंने बनाया था। उन्होंने दाल बाटी बनाई थी क्योंकि हम लोगों को पर्सनली ना उनके हाथ की दाल बाटी बहुत पसंद है। लेकर आना है ना। बस उसके बाद ना मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। फिर थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया और फाइनली अपनी जो भी तैयारी थी वो की। और बच्चे भी खेल रहे थे, बच्चों को भी नहीं सुलाया था, कान्हा को स्पेशली। हमने सोचा वो गाड़ी में ही सो जाएगा। और बस फिर मम्मी ने सबको तिलक वगैरह किया, हम लोग उठे, चाय वाय पी और बस फिर निकलने का बिल्कुल फाइनली समय हो गया था। वैसे भी अंदर से अच्छा नहीं लगता जब हम लोग आते हैं। 2-4 दिन के लिए आते हैं ना तब इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, पर जब हम लंबे समय के लिए रह लेते हैं और फिर जब जाने लगते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमारे यहाँ कान्हा को तो ना बिल्कुल आदत नहीं है पैसे लेने की। सो उसको वो लेने के लिए तैयार नहीं था तो मम्मी ने मुझे दिए। फिर इनका भी तिलक वगैरह किया पापा ने और बस निकलने की पूरी तैयारी थी। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यार आज तो निकलते समय। फिर कान्हा ने सब पे पैर वगैरह पड़े मम्मी के, नानू के, बाय बाय कर कर। उससे तो जाने की एक्साइटमेंट थी कि जाना है जाना है। तो बस फाइनली हम निकलने वाले थे। सो जाएगा। सो जाएगा। बाय कान्हा, बाय। मम्मी नहीं जा रही है, यही रहेगी वो तो। जा रही है, जा रही है, जा रही है। बाय कर, बाय बाय बाय। मौसी से बाय कर। कान्हा नानू के जरा बाय कर दो। के दो आज कर दिया बाय बाय। रोना नहीं, दीदी करना, उन्हें पढ़ाई करना, मम्मा का मानना, ये ना मानना मम्मा का। बाय बाय। रोना लग जाता उसको, रोना आ जाता है उसको। चलो चलो बाय 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 बेटा, बाय बाय बाय। कानू बाय करो, बाय बाय। हम लोग जैसे ही शाहजहाँपुर से थोड़ा सा बाहर निकले ना, कान्हा सो चुका था क्योंकि वो दिन में सोया नहीं था। और हम लोग जब आए थे तब हम दूसरे रास्ते से आए थे और अब हम जब जा रहे हैं ना शाहजहाँपुर से गांव की तरफ तो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर ना आसपास बहुत सारी दोनों रोड के साइड ना सोलर पैनल की ग्रिड लगी हुई है। अब क्यों लगी है ये तो मुझे आइडिया नहीं है। और बस फिर हम पहुँच चुके थे गाँव। पर हार्डली 20 मिनट 25 मिनट लगता है अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो। और गांव का नाम है रंतपवर। और पापा को कुछ काम था इसलिए हम पापा को छोड़ने के हिसाब से इस रास्ते से आए थे, नहीं तो हम डायरेक्ट निकल जाते। तो पापा को हमने जब छोड़ा ना तो वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने सोचा हम भी थोड़ी देर रुक जाते हैं। और सभ्या ने आज तक ना डेयरी देखी नहीं, दूध को कूलिंग कैसे करते हैं, मशीनें वगैरह जो होती है ना वो उसने कभी देखी नहीं थी। तो इसलिए हम चले गए थे थोड़ी देर डेयरी पर। नानू बताएंगे सब। ये ले ली देखिए अंदर ले ली वो गाड़ी नहीं मतलब सालों का देख। और क्या
देख एक थी ना जब मैं बड़ी हो गई अभी देख, इसमें दूध रखते हैं, इसमें पूरे में। ठंडा चाहने का ठंडा है नीचे, हाथ लगा। तो कभी लगाया दूध, अभी इतना ठंडा नहीं, बहुत ठंडा रहता हो तो ये चालू रहती मशीन पूरे टाइम। और क्या है, हल्की रहती है तो बस। जो डेयरी है ना, ये सांची संघ की है, सेमी गवर्नमेंट है। और यहाँ पर से दूध कलेक्शन होता है और फिर शाजापुर डिपो जाता है और फिर शाजापुर डिपो से उज्जैन में भेजा जाता है। और फिर जब हमें जो पैकेजिंग में दूध मिलता है वो, और डेयरी प्रोडक्ट्स बनकर जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं। और गांव में यहाँ पर कलेक्शन होता है। तो इस टैंकर में ना दूध ठंडा होता रहता है और नेक्स्ट डे जब टैंकर आता है 2 दिन में, तो इस पाइप के थ्रू टैंकर में दूध डाल दिया जाता है। और बस फिर हम लोग वहाँ पर बैठे रहे। आज दूध चला गया था सुबह, नहीं तो मैं आपको दूध भी दिखाती, काफ़ी क्वांटिटी में दूध रहता है। और बस फिर हम लोग जब वहाँ पर बैठे थे तो जो पापा का हेल्पर है, जो पापा के साथ काम करता है, उसने फिर हम लोगों के लिए पेप्सी ला कर दे दी थी। तो बस हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे थोड़ी देर और धूप कम होने का वेट कर रहे थे। फिर 6 बजे के लगभग ना हम यहाँ से भी निकल चुके थे, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट होने करने से कोई फ़ायदा नहीं था। नानू से बाय कर दे। बाय। आवाज़ लगा। बाय। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, उसके 5-1 मिनट बाद ही कान्हा उठ गया था। तो बस उसने भी बड़ा घूमा फिरा वहाँ पर, थोड़ा सा मस्ती की। और यहाँ ना ये जो एरिया है ना गाँव का, काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। मैं तो पता नहीं कितने सालों के बाद इस एरिया में आई। और ये आपको दिखाई दे रही थी ग्राम पंचायत थी, जहाँ पर मेरे पापा सर्विस करते थे। ग्राम पंचायत सचिव थे, जो कि रिटायर हो चुके हैं। और दूसरी साइड जो बिल्डिंग थी वो यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। और ये जो स्कूल आपको दिखाई दे रहा है, ये सरस्वती शिशु मंदिर है। मेरी मम्मी ने कम से कम अपनी लाइफ के 27 ईयर्स इस स्कूल को दिए हैं। कोरोना के बाद से फिर हम लोगों ने उन्हें जॉब करने से मना कर दिया था। और ये यहाँ का बस स्टैंड एंड रेलवे फाटक है। यहीं से हमें कहीं भी जाने के लिए, शाजापुर वगैरह जाने के लिए बस वगैरह मिलती है। और मैं ये सब चीज़ें ना बच्चों को बता रही थी। बस फिर इसके बाद हम लोग आगे गए। तो आगे की साइड ना जब हम पहुँचे तो बहुत सारे खजूर लगे हुए थे आसपास, वैसे भी बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं। तो रोड से देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी नीचे हैं, बट ये काफ़ी ऊपर थे। तो ये तोड़ने के लिए गए तो वो टूटे ही नहीं। तो फिर हमने बिना टाइम वेस्ट किए फिर हम वहाँ से भी निकल चुके थे। एक डालो, उसके अंदर डाल के इसमें डाल लो। अब आकर पैर पड़ लो, इधर आ जाओ दोनों नीचे। पैर पड़ो। जीजी भी पड़ रही है। डब्बी में खा जा रहा है। तो इस मंदिर के आसपास से ना मैं निकलते निकलते सालों हो गए, बट कभी रुके नहीं। पर इस बार अचानक से ना इनका भी मन हो गया, तो इन्होंने यहाँ पर गाड़ी रोक दी। तो हमने बस यहाँ पर दर्शन किए। ये माता जी का मंदिर था और उसी के जस्ट पास में ना भोलेनाथ का मंदिर था। तो अच्छा लगा इस मंदिर में, शांति थी बिल्कुल। भले ही रोड के किनारे था पर बहुत ज़्यादा शांति थी, अच्छा लगा। और बस यहाँ पर थोड़ी देर रुके, बच्चों को भी अच्छा लगा कि थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है ना, तो बच्चे थोड़ा फ्री हो जाते हैं, नहीं तो रोते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं एक जैसा बैठे बैठे। और बस फिर हम लोग यहाँ पर से भी ना दर्शन वगैरह कर कर निकल गए थे। आस्था पहुंचकर हम लोगों ने नाश्ता किया, मतलब हम लोगों ने चाय पी, सब भैया भी एक समोसा खाया और यहाँ पर फ्रेशन अप हुए, क्योंकि यहाँ के वॉशरूम काफ़ी सही है। और बस फिर हम कहीं भी नहीं रुके, सीधे डायरेक्ट हरदा आ गए थे, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था। और इसके बाद ना बच्चे सो गए थे दोनों। और फिर हम घर आए। घर आने के बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मन भी नहीं था और हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बस नहाए धोए
और खाना वाना खाया और बच्चे तो लग गए थे अपनी मस्ती में। तो बस इसी व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।